नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। रामगंज थाना क्षेत्र के अजय नगर में बीती रात चोरों ने डंडा और पत्थर लेकर चोरी का प्रयास किया। बदमाशों ने सबसे पहले मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा और फिर ताला तोड़ने का प्रयास किया। ताला तोड़ने के बावजूद चोर किसी भी सामान को ले जाने में असफल रहे। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में 2 से 3 चोर नजर आ रहे हैं। रामगंज थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं संस्कार कॉलोनी में रहती हूँ। ये मेरी मम्मी का मकान है। कहाँ पर? ये अजय नगर में यहाँ पे मकान है। ये सुबह को मेरे को फ़ोन आया था कि आपके घर के ताले टूटे हुए हैं। मैं सुबह को यहाँ पे आई थी, ताले सब टूटे। देखो ये वाला ताला भी टूटा हुआ है सब। सामान है? हाँ, फुल सामान तो पूरा ना, जैसे घर में पूरा सामान था, पूरा सामान भरा। ये तो लॉक के चक्कर में हमारा मकान बच गया। अगर लॉक टूट जाता तो अंदर चोरी हो जाती। नहीं, चोरी कुछ नहीं। हाँ, चोरी बच गई, वो लॉक के चक्कर में ही बची है। सुबह को 7 बजे सीसीटीवी में भी दिखाई? हाँ, सीसीटीवी में। पुलिस वाले को मेरी मम्मी का सरिता। पापा नहीं, पापा एक्सपायर। नहीं, ये सब दुबई रहते हैं। सब दुबई रहते। कुछ चोरी नहीं, चोरी कुछ सीसीटीवी में नहीं। दिखाई दिए? हाँ, जो चोर हैं वो दिखाई दिए। कौन सी जगह है और क्या? ये विवेकानंद कॉलोनी है, अजय नगर में एरिया आता है, टावर वाली गली है। यहाँ पर रात को 2 लोग थे, जिन्होंने हमारे सीसीटीवी कैमरा तोड़ा है और पास में मकान के भी ताले कुछ तोड़े हैं। तो हो सकता है चोरी का प्रयास किया है उन्होंने, इसी वजह से उसी नीयत से इन्होंने ताले तोड़े हैं। क्या हुलिये थे उनके दोनों के? हुलिया सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर पूरा क्लियर है। एक लड़का यहीं का है कॉलोनी का और दूसरे को हम जानते नहीं हैं। जी। आए दिन यहाँ पर चौराहे पर शराब पीते, गांजे का सेवन करते हैं और उत्पात मचाते हैं। रात को 12 बजे 1 बजे तक बहुत माहौल ख़राब कर रखा है। बहुत बार हमने रिपोर्ट भी दी है, पुलिस वाले आते भी हैं, लेकिन उनके आने से पहले वो लोग भाग जाते हैं। क्या हथियार भी साथ में? हथियार को डंडा या सरिया जैसा ऐसा कुछ था, तो अच्छी तरह प्रतीत नहीं हुआ है कि वो वास्तव में। आज कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विशेष सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने स्वयं परिसर की सफाई की। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों में भी सफाई का कार्य जारी रखा। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्वच्छता अभियान से प्रत्येक नागरिक को जोड़ा जाना चाहिए। पूरे देश में जो 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा है, जिसमें अजमेर ज़िले में भी विभिन्न दिनों पे अलग-अलग कार्यक्रम किए गए हैं। चाहे स्वच्छता को लेकर श्रमदान की एक्टिविटी हो, या जो हमारे स्वच्छ कर्मी हैं उनके लिए कैंप्स लगाना हो, या अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी हो, जिससे स्वच्छता का एक संदेश जा सके। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स और CTUs भी आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको टर्न अराउंड किया जा रहा है और 2 अक्टूबर तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो। उसी के क्रम में आज अपने अपने कार्यालय में सभी को हमने लक्ष्य दिया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर और नीचे के स्तर तक जो भी कार्यालय हैं पूरे ज़िले में, उसमें आज विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। ना सिर्फ कैंपस और उसके आसपास बाहर की सफाई की जाए, बट अपने अपने कक्ष में भी सभी अधिकारी कर्मचारी देखें और जो भी अगर कोई रद्दी है, कोई डिस्पोज होने लायक चीज़, उसको डिस्पोज करें। एक स्वच्छ माहौल रहे, ताकि जो भी आते हैं, हम खुद भी यहाँ काम करते हैं और अन्य लोग भी जो आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ मिले। उसी के क्रम में आज जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने शुरुआत की है। मैं और SP साहब और पूरी टीम हमारी साथ में, और हम पूरा कैंपस आज अपना बाहर से भी क्लीन करेंगे और पूरा दिन लग के अंदर भी हम अपने अपने कक्ष को साफ़ करेंगे। जो भी अगर कोई रद्दी है तो उसको डिस्पोज करेंगे, जो नियम अनुसार डिस्पोज हो सकती है उसको डिस्पोज करेंगे। देखिए, जैसे कि कलेक्टर साहब ने अभी बताया, ये स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंदर हर जगह पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मैसेज देना और अपने कार्यालय की सफाई से शुरुआत करना, ये एक इस इंटेंशन के साथ आज ये कार्यक्रम किया गया है। पूरी प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पूरी पुलिस की टीम ने अभी बाहर की सफाई जारी है और अब पूरे दिन जो है वो कार्यालय के अंदर की सफाई होगी और कल हमारे सभी थानों में और पुलिस लाइन में भी सफाई का अभियान जो है वो इसी प्रकार से चलेगा। और संदेश सभी को यही है कि अगर हम पूरे देश को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी देश में जो स्वच्छता है वो एक आदत बनकर और पूरी तरीके से एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बन सकता है। इसमें सभी के सहयोग के लिए मैं अपील करती हूँ। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत आज अजमेर दरगाह परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सफाई व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में सफाई कर्मचारियों का चेकअप किया गया और उन्हें आवश्यक दवाइयां प्रदान की गई। आज स्वच्छ भारत मिशन का जो पखवाड़ा चल रहा है, उसके तहत दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब की जानिब से दरगाह शरीफ के अंदर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इसके अंदर दरगाह शरीफ का जो स्टाफ है उनका मेडिकल चेकअप किया गया है, जिसमें उनकी BP, आई चेकअप और अगर जो भी दीगर मसाइल है उनकी जांच की जा रही है।
क्योंकि स्वच्छता सेहत की भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आप अपने लिए बेहतर सी सोच रख पाएंगे और बेहतर खिदमत कर पाएंगे। डॉक्टर आदिल, दरगाह कमेटी सहायक नाज़िम, अजमेर। दरगाह में किस तरह का कार्य करता है और क्या लगाया गया है आपके लिए? दरगाह शरीफ में मेडिकल कैंप लगाया गया है आज, जो बहुत ही खुशी की बात है और सब में उत्साह है और सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी पहल है, बहुत अच्छी पहल है और ये हर जगह ये ऐसा होना चाहिए। दरगाह कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने यहाँ आके ये कैंप लगाया और सभी को इसमें उत्साह भरपूर गए और लोग कहीं उत्साह होकर अपना अपना नाम दर्ज करा के और यहाँ पे जांच करवा रहे हैं। किस तरह की जांचें हो रही है? ये मेडिकल कैंप की जांचें हो रही है, हर तरह की यहाँ पे जांचें हो रही है, जो बहुत ही अच्छे है। नाम और पता? मेरा नाम मोहम्मद सलीम, जमादार दरगाह कमेटी, दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर। ये आज कौन सा कैंप लगाया गया है और किसके लिए लगाया गया है? यह स्वच्छता अभियान के तहत जो भारत सरकार की स्कीम है कि पूरा हिंदुस्तान साफ़ सुथरा रहे, उसके तहत मेडिकल भी आता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो अब सफाई का भी ध्यान रखेंगे। इसी के तहत दरगाह कमेटी ने JLN के ज़रिए से आज ये कैंप लगाया है, जिसमें शुगर, BP, आँखों की जांच और आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जो हमारे स्टाफ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। आपका इतना स्टाफ यहाँ पर है, क्या करता है स्टाफ? हमारा स्टाफ सारा साफ़ सफाई का काम करता है, पूरा इंतज़ाम यहीं का है। जो दरगाह कमेटी के मदरसे और मस्जिदें हैं उनका इंतज़ाम है, वहाँ इमाम, मुअज्जिन, मुदर्रिस और यहाँ खुद मेडिकल में हकीम साहब, ये सारे लोग हैं। बाकी इंतज़ामी है। खुर्शीद अहमद, सुपरवाइज़र, दरगाह ख्वाजा साहब। राजस्व मंडल अजमेर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई मामलों का त्वरित समाधान किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों पर सुनवाई की गई और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर निर्णय दिए गए। इस लोक अदालत का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सुलभ बनाना है, ताकि लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से मुक्ति मिल पाए और विवादों का समाधान सुलह के माध्यम से हो सके। आपको पता है कि आज दिनांक 28/9/24 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय राजस्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज अजमेर जिले में ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अजमेर जिले में कुल राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए और प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 22 बेंचों का, जिसमें राजस्व बेंच भी शामिल है, गठन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कुल टोटल 16,696 प्रकरण जो दीवानी और फौजदारी प्रकरण हैं उनको हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और इसके निमित्त हमने करीब 18,326 नोटिस भी प्री काउंसलिंग के लिए पक्षकारों को जारी किए और प्री काउंसलिंग के नोटिसों के बाद पक्षकार उपस्थित भी हुए और लगातार उनके द्वारा न्यायालय द्वारा सतत प्रयास के बाद प्रकरण में राजीनामा का सफल प्रयास भी किया गया। और मैं आपको बता दूं कि करीब इस बात को लेकर अभी तक करीब 83 से ज़्यादा MACT प्रकरण जो मोटर दुर्घटनावाद अधिनियम के मुकदमे हैं उनके प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। करीब 100 से अधिक प्रकरण पारिवारिक न्यायालय संबंधितों का निस्तारण किया जा चुका है और जो चेक से संबंधित NIA के मुकदमे हैं करीब 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं, इसके बाद और आंकड़े बढ़ने की संभावना है। ये इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करूं कि राज्य सरकार द्वारा भी इस लोक अदालत में सहभागिता दर्शाते हुए करीब 25,000 के लगभग मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित जो प्रकरण थे उनका भी विड्रॉल कर लिए जाने के कारण उनका निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इस मुख्य कोई इस तरह का प्रकरण आया हो सामने लोक अदालत की मुख्य प्रकरणों के लिए अभी हमने सूचना मांगी है। उसमें करीब 10 साल और 15 साल और 20 साल के से अधिक जो प्रकरण लंबित थे उनके भी निस्तारित होने की सूचना है, जो अभी मध्याह्न पश्चात सूचना आ जाएगी, उसके बाद हम आपको दोबारा से अवगत करा देंगे। मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य टारगेट था जो NIA एक्ट के छोटे छोटे प्रकरण हैं जिनमें 2 लाख तक के जुर्मान 2 लाख तक के चेक हैं जो आसानी से राजीनामे योग्य हो जाते हैं, उनको नोटिस जारी किए गए और उनको काउंसलिंग करने की गई। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान द्वारा भी बेहतर और सार्थक प्रयास किए गए, बाहर का सहयोग भी रहा, सबके द्वारा ये मैक्सिमम डिस्पोजल हम NIA एक्ट का कर पाएँ। और पारिवारिक न्यायालय जहाँ पति पत्नी का विवाद होता है, छोटे मोटे मामलों को लेकर झगड़ा था, उसको लेकर भी करीब 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से कई परिवार दोबारा बसे भी हैं, साथ रहने को तैयार हुए हैं। ये एक बड़ी सफलता लोक अदालत की चीज़ रहती है कि लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जा सके। प्री काउंसलिंग के लिए भी हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि आज पूरे दिन से बैंक के विभिन्न बैंकों की आज प्री काउंसलिंग के लिए बेंच प्री लिटिगेशन की बेंच लगी हुई है और उनसे भी मैक्सिमम डिस्पोजल होगा। अभी 31 तारीख को भी हमारे अगस्त को एक SBI की स्पेशल लोक अदालत हमारे द्वारा लगाई गई थी, जिसमें केवल SBI केसेस थे जो प्री काउंसलिंग के माध्यम से प्री लिटिगेशन के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू एक दिन के लोक अदालत में SBI का हमने जमा हो गया था, जो रुका हुआ था। केवल छोटे से प्रयास से
पक्षकारों के द्वारा तुरंत जो विलिंग होते हैं देना चाहते हैं वो प्लीडिकेशन माध्यम से जमा करा सकते हैं, दिया गया है। सर, आज कौन सी लोक अदालत थी? आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है इस वर्ष की। अजमेर नगर निगम ने शहर के घरों में बारकोड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे घर घर कचरा संग्रहण को और अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाया जा सके। इस पहल के अंतर्गत हर घर में बारकोड लगाए जाएंगे, जिन्हें नगर निगम की टीम द्वारा स्कैन कर कचरा संग्रहित किया जाएगा। बारकोड प्रणाली के माध्यम से कचरा संग्रहण की निगरानी और ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा, जिससे समय पर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जा सकेगा। नगर निगम डोर टू घर घर कचरा किया जाता है। इसके तहत ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण हुआ है नहीं हुआ है, इसको इंश्योर करने के लिए अब एक नई तकनीक अपनाई जाकर RFID कार्ड लगवाए जा रहे हैं। वो प्रत्येक घर, दुकान, शॉप, संस्थान के बाहर लगाए जाएंगे। अजमेर शहर में सब जगह पर लगाए जाएंगे। उनके लगाए जाने के बाद में उनको स्कैनिंग शुरू की जाएगी, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि प्रत्येक घर से कचरा उठ गया है। और पहले ये पाया जाता था कि ठेकेदार जो है सब घरों से कचरा नहीं उठाता था, कोई गली छोड़ देता था, कुछ छोड़ देता था। अब वो नहीं कर पाएगा। वहाँ पे उसके घर से स्कैनिंग होते हैं। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है अपने इंडोर स्टेडियम के पास में नगर निगम का। वहाँ पे प्रत्येक टिप्पर का वहाँ पे उस पर स्क्रीन पर आ जाता है कि कौन सा टिप्पर कहाँ चल रहा है, और जैसे उसके घर के बाहर से निकलेगा उसको स्कैन हो जाएगा, और इससे इंश्योर होगा कि प्रत्येक घर से संस्थान से कचरा उठ गया है, और उनको पेमेंट भी उसी के हिसाब से किया जाएगा। अच्छा सर, और जो कचरा नहीं उठा उसके लिए हम चालान और पेनल्टी कार्य करेंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कचरे की पूरी व्यवस्था हो, और जो भी ऐसे कचरा बाहर फेंकता है उस पर हम कठोर दंड देके उनको इंश्योर करेंगे। ठीक है, आपका परिचय। पीसागंज में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सावित्री गर्ल्स स्कूल की छात्रा शिवानी सिंह रावत ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 70 किलो वजन उठाकर अजमेर जिले का नया कीर्तिमान स्थापित किया और गोल्ड मेडल जीता है। पीसांगन में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सावित्री गर्ल्स स्कूल की छात्रा शिवानी सिंह रावत ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 70 किलो वजन उठाकर अजमेर जिले का नया कीर्तिमान स्थापित किया और गोल्ड मेडल जीता। शिवानी सिंह रावत अपने पिता और कोच जय सिंह रावत की देखरेख में फिटनेस पॉइंट बल्डिया जिम में नियमित अभ्यास करती हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता और कोच जय सिंह रावत को दिया है। अब उनका चयन अजमेर टीम में हुआ है और वे जोधपुर में होने वाली राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगी। शिवानी सिंह रावत ने अंडर 19 गर्ल्स के अंदर सर्वश्रेष्ठ अपनी कैटेगरी में प्रदर्शन किया है, जो अपने आप में जिला स्तर पर एक नया रिकॉर्ड है। जोरदार तालियां। अगली वेट कैटेगरी 55 केजी, जिसमें कृष्णा। पुष्कर के वराघाट चौक में आगामी 1 अक्टूबर से आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को आयोजनकर्ता संस्था श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ की ओर से बल्ली पूजन किया गया। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राजौरिया ने बताया कि रामलीला महोत्सव को लेकर शुक्रवार को वराघाट चौक में सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में बल्ली पूजन किया गया। आज श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ का जो सालाना रामलीला का वार्षिक महोत्सव का आयोजन होता है, ये 2024 की बल्ली पूजन का कार्यक्रम किया गया है, और ये श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ का 56वां वार्षिक महोत्सव रामलीला महोत्सव है। कितनी तारीख से रामलीला शुरू होगी? रामलीला हर वर्ष संस्था 11 दिवसीय करती है। इस वर्ष 13 दिवसीय रामलीला है। 1-10 से प्रारंभ है और 13-10 को राज्याभिषेक के। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।